ओमकालेश्वर मंदिर जो गए हैं, महाकाल और ओमकालेश्वर और अमलेश्वर, ममलेश्वर भी कहते हैं, अमलेश्वर भी कहते हैं, दोनों ही कहते हैं। तो मतलब जो नर्मदा नदी है तो इस तरफ तो ओमकालेश्वर है और इस तरफ अमलेश्वर है, और ममलेश्वर भी कहते हैं, अमलेश्वर भी कहते हैं, दोनों नदी के दोनों ही किनारे पर ही हैं। तो मतलब जैसे ओमकालेश्वर के दर्शन किए, फिर नाव से चले जाओ या मतलब पैदल चले जाओ, पुल भी बना हुआ है। हाँ, दोनों ही जगह मतलब जाते हैं। तो जो मतलब ये कैसे प्रकट हुए ओमकालेश्वर, तो इसके लिए मतलब थोड़ा सा बताऊंगी। जब ओमकालेश्वर, जब ये यहाँ पे स्थित वो था, एक नर्मदा नदी के तट पर विंध्याचल पर्वत था, विंध्याचल पर्वत स्थित था। तो ये इसे विंध्याचल पर्वत को बहुत भारी घमंड था कि मतलब बहुत ऊंचा हूं मैं, बहुत ऊंचा हूं, से बहुत घमंड था। जब ये ओमकालेश्वर नहीं थे, इसे घमंड था कि मैं बहुत बड़ा हूं। जैसे किसी इंसान के पास ज्यादा पैसा हो तो उसे लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, बच्चे हैं, ये है, वही सब भगवान की कृपा ही तो है, भगवान की कृपा से ही सब कुछ है। लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए इंसान को। अगर घमंड करेगा तो फिर वो रावण की तरह ही फिर होता ही है। तो इसे बहुत घमंड था, विंध्याचल पर्वत को बहुत घमंड था। तो मतलब उसी टाइम जो तपस्या कर रहा था, तो इतने में नारद जी घूमते हुए, नारद जी तो मतलब घूमते ही रहते हैं, नारद जी घूमते घूमते और नारद जी आ गए। तो नारद जी को प्रणाम करके और उस विंध्याचल पर्वत ने कहा कि नारद जी मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ, किसी की कमी नहीं है। मेरी जो पर्वत इतना ऊंचा है, आकाश तक लग रहा है, मेरा इतना ऊंचा पर्वत है। तो वो सुनते रहे, नारद जी सुनते रहे। अब नारद जी का तो काम है ही मतलब जैसे आग जल रही हो तो थोड़ा सा घी डाल दो उसमें। तो नारद जी कहने लगे कि हाँ, सुनते रहे। पहले वो अपनी तारीफ करता रहा। अब एक आदमी तारीफ कर रहा है, दूसरा आदमी सुन रहा है, तो वो कहाँ तक सुनेगा। वो सुनते रहे नारद जी, और सुनने के बाद उन्होंने बड़ी गहरी सी सांस ली, बहुत लंबी सांस ली। तो वो विंध्याचल पर्वत कहने लगा, क्यों नारद जी आपने ऐसी सांस क्यों ली, इतनी गहरी सांस क्यों ली, क्या मेरी बड़ाई आपको अच्छी नहीं लगी। तो वो कहने लगे कि नहीं, बड़ाई तो अच्छी लगी आपकी, लेकिन आपसे भी कोई और भी ऊंचा है। कि वो कौन सा ऊंचा, मेरे से बड़ा कौन है, मेरे से भी कोई बड़ा है। कि हाँ, आपसे भी कोई बड़ा है। कि कौन बड़ा है? कि मेरू पर्वत, मेरू पर्वत की जो शिखाएं हैं वो स्वर्ग लोक तक जा रही हैं, वो बहुत बड़ा है। अब उससे एकदम मतलब कोई कह दे कि भाई तुमसे तो ज्यादा वो अच्छा है, तो इस कुछ ईर्ष्या सी होने लगेगी इंसान के अंदर में, मतलब वो आ जाएगी कि मेरे से बड़ा कैसे हो गया। मैं तो अपने आप को सोचता मैं बहुत बड़ा हूँ, बहुत बड़ा। तो अपने आप को बिल्कुल तुच्छ प्राणी समझना चाहिए कि तुच्छ प्राणी हूँ मैं अपने आप में, ऐसा समझना चाहिए। जैसे भगवान के चरणों की धूल है, ऐसे समझना चाहिए। लेकिन उसके अंदर बहुत मतलब वो आ गई कि उसकी शाखाएं इतनी ऊंची हैं और मेरी इतनी ऊंची नहीं है जो स्वर्ग लोक तक जाए। तो उसने फिर तपस्या करनी शुरू की। नारद जी तो चले गए आग लगा के, लेकिन मेरू पर्वत ने फिर, विंध्याचल पर्वत ने तपस्या करनी शुरू की। तपस्या की तो तपस्या में उसने मिट्टी के जो है पार्थिव शिवलिंग बनाने शुरू किए। मिट्टी के शिवलिंग बनाता, और वहाँ पास में ही नदी है नर्मदेश्वर, जो गए हैं वो नहाए होंगे, नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी में रोजाना मिट्टी के शिवलिंग बनाए, पूजन करे, बनाए पूजन करे और रोज प्रभावित कर दे उसमें नदी में। तो फिर उसकी पूजा इतनी हुई, इतनी पूजा की उसने, बहुत ज्यादा पूजा की। तो शंकर भगवान तो भोले भगवान तो हैं ही भोले, वो तुरंत प्रकट हो गए। शंकर जी प्रकट हो गए और कहने लगे तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वर मांगो। अब वो कहने लगा मैं वर तो बहुत कुछ मांगता, लेकिन आपको देखने के बाद अब मैं कुछ नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरे को तो मैंने ईर्ष्या में आकर के मतलब तपस्या की थी, मतलब कि उसकी शिखाएं ज्यादा ऊंची इसमें। लेकिन अब नहीं, अब मैं कुछ नहीं मांगूंगा, क्योंकि भगवान को देखने के बाद अब अपने आप ही बुद्धि ऐसी हो जाती है कि मतलब हर एक इंसान को बुद्धि आ जाती है। अब उसने कही भगवान अगर आप चाहते हो तो आप यहीं पर निवास करें, और ओमकालेश्वर मंदिर जो बना हुआ है वो शंकर जी वहीं पर साक्षात विराजमान है आज भी शंकर जी। और जो नर्मदा नदी के अंदर उसने जो
मिट्टी के शिवलिंग बना बना के डाले थे उसमें। आज भी हर कंकड़ वहाँ का शंकर है, हर कंकड़। जो नर्मदा गए हैं वो नर्मदा से वो लाते होंगे, शिवलिंग लाए हैं, जो शिवलिंग लाए हैं उनसे ही सबके घर पूजा होती है, उनकी कोई स्थापना ना होती, लेकिन उसमें रखो जलहरी में और रख के उनकी पूजा करो। तो नर्मदा नदी का हर कंकड़ शंकर है और ओमकालेश्वर भगवान सब जब से वहीं पे वो हैं और वहीं के उनके साथ में ही वो अमलेश्वर हैं या ममलेश्वर भी कहते हैं, आमने सामने ही दोनों मंदिर है शंकर जी के। वो शंकर भगवान की जय।